अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन, पाक भारत ताल्लुकात फिर से खराब हो रहे हैं। दोबारा ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जंग की सिचुएशन पैदा हो रही है और जंग की सिचुएशन पैदा कर रहा है भारत। लेकिन आज पाक फौज ने जवाब दिया और बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया है भारत को। यकीनन आप जब देखेंगे तो बींगा पाकिस्तानी आपको उसके ऊपर फख्र भी होगा। लेकिन ये भारत हालात खराब कर क्यों रहा है ये भी डिस्कस करेंगे। भारत ने ऐसा क्या किया कि पाक फौज को जवाब देना पड़ा, एक तो वो स्टोरी आपको बताएंगे और प्लस कुछ सिक्योरिटी जराए से भी हमारे पास खबरें आई हैं। वो खबर खैर मैं आपको डिटेल से चल के बताऊंगा कि इंडिया की किस तरह से तबियत साफ की गई है। बड़ा क्लियर कट किस्म का मैसेज दिया गया है। एक आईएसपीआर का बयान है और कुछ खबरें सिक्योरिटी जराए से चल रही हैं। जारी सी बात है कि हर चीज डिटेल में आईएसपीआर की तरफ से नहीं आती, बाज़ औक़ात सिर्फ इनडायरेक्टली कुछ मैसेजेस देने होते हैं, तो वो भी दे दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का जवाब बहुत वाज़ेह है, ये आपको डिटेल से स्टोरी में बताएंगे और यही आज हमारी मेन स्टोरी भी होगी। और उसके बाद जो दूसरी स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वो स्टोरी है जी, ये भी भारत के हवाले से ही है। इन्होंने एक जुल्म की इंतहा कर दी है जी, और ये पाकिस्तानी जानवरों के साथ हुआ है। कुछ बकरियों के साथ क्या किया गया है ये भी डिटेल से स्टोरी आज आपको बताएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का जो अमन मंसूबा है उसके हवाले से कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, अभी डेवलपिंग स्टोरी है, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे कि अभी तक ये मामला कहां पहुंच चुका है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर दी है पाकिस्तान के मुतल्लिक और अमेरिका के मुतल्लिक, ऐसे कि जैसे कोई बंदरगाह बनने जा रही है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की। ये कौन सी स्टोरी है ये भी डिटेल से आपको बताएंगे आज ही के व्लॉग में। तो चलते हैं डिटेल्स की तरफ। तो नाज़रीन, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आर्मी चीफ हैं जी भारत के। इन्होंने राजस्थान में खड़े होकर कुछ बयान दिए थे। वहां इनकी आर्मी की कुछ एक्सरसाइजेज हो रही थी, तो वहां इन्होंने जी क्या किया जी कि वहां पे इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कायम रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत छोड़ दे। मतलब फरमा रहे हैं साहब जो खुद दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं। अच्छा, आगे वो कहते हैं जी कि ऑपरेशन सिंदूर में जब्त का मुजाहरा किया गया था, वो आइंदा नहीं करेंगे। भाई, जब्त का मुजाहरा किया नहीं गया था, हमने आपसे जब्त करवा दिया था, आप कुछ कर नहीं पाए थे। तो आप सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए या अपने दिल को तसल्लियां देने के लिए इस तरह के बयान ये जवाब मतलब इस तरह के बयान ये देते रहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि आर्मी चीफ हैं इंडिया के, तो उनकी हेडलाइंस बनती हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, या पाकिस्तान में उसे बिल्कुल नॉन सीरियस नहीं लिया जाएगा। उसका जवाब लाजमी तौर पर आएगा, जवाब आ चुका है, वो भी आपको बताऊंगा कि क्या है। और उन्होंने कहा जी अपने फौजियों को किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहें। ये उपेंद्र द्विवेदी कह रहा है जी, और ये वो बंदा है जो कि बीजेपी से डायरेक्टली कनेक्टेड है और हिंदू इंतहा पसंद सोच रखता है और ये अपने गुरुओं के पास भी जाता रहता है। तो ये तो थे इनके आर्मी चीफ का बयान। फिर एक है अमरप्रीत सिंह जो इनके एयर चीफ हैं। उन्हें तो देख के हमेशा लगता है जैसे जबरदस्ती धक्का देके बिठा दिया गया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे करवाई जा रही है। बहरहाल जी, उन्होंने भी पिछले दिनों एक बयान दाग दिया। उन्होंने कहा है जी कि 5 तैयारे जो है ना वो हमने पाकिस्तान के गिरा दिए थे, सबूत नहीं है। जब उनसे पूछा कि आपके कितने तैयारे गिरे तो इसका उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मतलब आप ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में अपने आप को डालते ही क्यों हैं जब आपको पता होता है कि आपके पास जवाब मौजूद नहीं है। आपको याद होगा कि जिस वक्त भारतीय पायलट पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था अभिनंदन, तो उस वक्त भी इन्होंने एक शोषा छोड़ा था जी कि हमने पाकिस्तान के F-16 को हिट किया है, जो बाद में अमेरिकन ने कंफर्म कर दिया कि भाई कुछ भी हिट नहीं हुआ। तो मतलब अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए, लोकल ऑडियंस को दिखाने के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं और शायद उनकी आवाम इतनी अंधी हो भी चुकी है कि उसके ऊपर यकीन कर लेती है या अपने दिल को तसल्ली दे लेती है। और राजनाथ सिंह जो बीजेपी से ताल्लुक डिफेंस मिनिस्टर है इनके, और इंतहाई को अजीब गरीब किस्म का आदमी है, हिंदू इंतहा पसंद सोच का मालिक है। इस बंदे ने भी पाकिस्तान को जी धमकियां दी पिछले दिनों। तो ये आगे पीछे 3 बयान जो थे ये इंडिया के आए और बड़ी फ्रीक्वेंटली आए। तो इसके ऊपर फिर पाकिस्तान ने जी आज तबीयत साफ कर दी। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, सबसे पहले तो मैं आपको आईएसपीआर का पूरा बयान जो है वो पढ़ के बताता हूं, बजाय ये कि मैं उसकी डिटेल्स बताऊं। अमूमन मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं, लेकिन जब मैंने बयान पढ़ा तो मुझे लगा कि ये पूरे का पूरा मुझे पढ़ना चाहिए। तो आईएसपीआर क्या कहता है जी? आईएसपीआर ने कहा है जी कि भारतीय वजीर दिफा, फौज और भारतीय फजाइया के सरबराहों की इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात सामने आए हैं। यह बयानात वाज़ेह इंतबाह देते हैं कि मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बायस बन सकता है। आईएसपीआर की जानब से कहा गया है कि अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। आईएसपीआर ने कहा है किसी नए नॉर्मल के कयाम की कोशिश करने वालों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है और पाकिस्तान का यह नया नॉर्मल तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। आईएसपीआर ने मजीद कहा है जी कि जहरियत के जवाब में पाकिस्तान की अवाम अफवाज हर कोने और किनारे तक लड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस बार हम जोग्राफियाई अदम हसासियत के तस्वर को चकनाचूर कर देंगे। इस बार हम भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन हिस्सों को निशाना बनाएंगे जी। आईएसपीआर ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है तो भारत को मालूम होगा कि मिटाना 2 तरफा होगा। और एक और बड़ा जबरदस्त जी जो एक जुमला यहां पे बोला गया है इस बयान के अंदर, वो है जी कि भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों को भूल गया है, याद करवाया जा रहा है उन्हें। तो ये था जी आईएसपीआर की तरफ से बयान, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सीधे अल्फाज में इंडिया को बता दिया गया कि आपके साथ क्या होगा। पिछले दिनों आईएसपीआर से बात हो रही थी कि इंटरनेशनल इदारे को इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हम इस बार
मशरिक से शुरू करेंगे, मतलब उनके दूर दराज इलाकों से शुरू करेंगे। अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो इंडिया के किसी भी एग्रेशन का, तो इंडिया ये भूल जाए, क्योंकि इंडिया को ये लगता है कि जब भी जंग होगी तो जंग होगी पंजाब में या कश्मीर में, और ना उन्हें पंजाबियों से कोई लगा हुआ है सिखों से, और ना उन्हें कश्मीरियों से कोई लगा हुआ है। दैट्स वाई वो समझते हैं कि अगर जंग यहां तक अगर कन्फाइंड रहे भी तो इंडिया को मसला नहीं है। तो पाकिस्तान ने पैगाम पहुंचा दिया जी कि आपको हम अंदर तक जाके मारेंगे और दूर दराज इलाकों में आपके जाके मारेंगे और आपकी कोई चीज सही सलामत नहीं रहने दी जाएगी। तो ये तो जवाब बड़ा क्लियर कट आ गया। फिर जी सिक्योरिटी जराए से कुछ खबरें आई सामने। अब सिक्योरिटी जराए से जो खबरें आती हैं वो भी इनडायरेक्ट पैगामात होते हैं। इंडिया के लिए तो इनफैक्ट कुछ डायरेक्ट ही पैगामात हैं। पाकिस्तान ने कहा जी कि भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे, भारत को हैंडल करना जानते हैं, गिद्दड़ भक्कियां दे रहा है भारत, इस बार सारे शिकवे दूर कर देंगे। तो मतलब पिछली बार जो आपकी कसर बाकी रह गई थी ना, वो भी निकाल दी जाएगी। अब आप इंडियन आर्मी चीफ का बयान आपको दोबारा मैं याद दिलाता हूं जी कि हमने जब्त का मुजाहरा किया पिछली बार हमने, इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब आप पिछली दफा पूरी तरह से तैयार नहीं थे भाई, जब नहीं थे तो आए क्यों थे, और अब फिर वही हरकतें कर रहे हो तो अब जवाब देख लो आपको किस तरह का आने वाला है। भारत कौन सा असला खरीद रहा है इस बारे में पाकिस्तान को पता है कि ये जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं इन दिनों में, ये जो उन्होंने अपने बजट में इजाफा किया था और बाहर से अपनी तरफ से बड़े कोई नए खिलौने लेने की कोशिश की गई थी, तो पाकिस्तान जानता है कि इंडिया किस किस्म के हथियार खरीद रहा है, यह भी बता दिया गया जी। बर वक्त जवाब देने को तैयार है पाकिस्तान। और फिर कुछ डिटेल्स बताई गई कि इस साल जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, 1422 दहशतगर्दों को अब तक मारा जा चुका है। 57,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए गए हैं। 118 ऐसे लोग मारे गए हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था और इन्हें स्पॉन्सर करता है भारत। तो ये तो था जी भारत को पाकिस्तान का जवाब, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा किस्म का जवाब दे दिया गया है। अब भारत का मसला यह है जी कि उन्हें अभी तक अपनी हार हजम नहीं हो रही। हम तो आराम से वो जंग लड़के इनके मुंह पे सब कुछ मार मूर के हम सुकून से आगे कैरी फॉरवर्ड हो चुके थे, मूव फॉरवर्ड हमने कर लिया था। लेकिन अब हुआ क्या जनाब के उनकी अभी तक वो खारिश कहें या कुछ भी कहें वो खत्म नहीं हो रहा। और प्रॉब्लम यह है जी कि जंग हारी हो तो हजम करना मुश्किल होता है। और एरोगेंट कौन, इंडिया जैसी, जो मोदी ने उसके ज़हन में ये ठूंस दिया कि तुम अजीम हो। अजीम क्या मैं कहूं, अजीम होना नहीं पड़ता यार, आपको कुछ करना पड़ता है उसके लिए। बैठे बैठाए आप अजीम नहीं हो जाते। 80 करोड़ से ज्यादा लोग तुम्हारे भूख मरते हैं और तुम्हें अजीम होने का बड़ा शौक चढ़ा है। तो ये इनकी जो एरोगेंस है जो पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में अकेले भी हो गए हैं। एक तो ये इन्हें कभी समझ नहीं आती, और दूसरी एक सिचुएशन और भी यहां पे क्रिएट हुई है कि पाकिस्तान की जो पै दर पै कामयाबियां हो रही हैं इंटरनेशनली, इंडिया उससे जेलस भी बहुत ज्यादा है और उसे पता है कि जो इंडिया को जंग हराई गई है ये उसके बाद पाकिस्तान को सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये इंडिया से अब थोड़ा सा बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट अपनी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी है वो भी भारत के हवाले से ही है जी। भारत ने एक काम किया जी, काम क्या किया, इंतहाई घटिया काम किया। थरपारकर का सरहदी इलाका है, यहां पे कुछ गरीब लोगों की बकरियां थीं जो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके चली गई। आम ऐसी सिचुएशन में जानवरों को वापस कर दिया जाता है दोनों साइड से, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 बकरियां जो थीं उन्हें मार दिया और 15 बकरियां जो कि मासूम जानवर हैं ये, इनकी टांगें काट दी गई। तो अगर आपके ये एथिक्स हैं, आपकी फौज के ये एथिक्स हैं, आपके लोगों के ये एथिक्स हैं, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। भारत मतलब इस हद तक गिर चुका है, इस हद तक उनकी एरोगेंस उन्हें लेके जा चुकी है कि मतलब उन्हें यह भी तमीज नहीं, यह भी उन्हें लिहाज नहीं रह गया कि भाई जानवर बेजुबान होते हैं। पाकिस्तान के साथ आपका मसला है, ये जानवर हैं, ये आपके भी कभी जानवर यहां आएंगे तो हम ये सलूक नहीं करेंगे उनके साथ। लेकिन बहरहाल जी ये भारतीय चेहरा है जो बेनकाब करके आपको दिखाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है। हम कोई गोदी मीडिया नहीं है जी जो बगैर सबूत के बात कर लेंगे या कुछ भी कहेंगे, मतलब बगैर किसी सबूत के बात करना शुरू कर देंगे। उन्हें देख छोटा सा कोई कहते हैं ना वो शुरली चाहिए होती है और उसके ऊपर वो शुरू हो जाते हैं, खुद ही खबर बनाकर शुरू हो जाते हैं। हमने आपको जितनी डिटेल बताई है और जितनी खबरें बताई हैं, पहले हमने आपको बैकग्राउंडर्स बताई और फिर अपना आपको जवाब बताया है, और उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आप कोई भी मुहिम जोई करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान का जवाब आपके लिए आ चुका है, और तैयार रहिएगा कि आप कहां से जाके पिटने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद जी एक बहुत ही अहम खबर और है, और वो फाइनेंशियल टाइम्स में ये खबर रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्टिंग की है उसमें कुछ चीज़ें तो बहुत ही पॉजिटिव भी नजर आती हैं। वो कहते हैं कि जनरल आसिम और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में जो कुर्बत है वो पाकिस्तानी और अमेरिकी सफारतकार उसे एक रोमांस की सूरत में देख रहे हैं कि दोनों की बहुत कुर्बत हो रही है, और दोनों जिसे कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है और जो आर्मी चीफ है वो भी बड़े करीब हैं डोनाल्ड ट्रंप के। दैट्स वाई आप ये देख सकते हैं कि कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है, और अमेरिका वो इंपॉर्टेंस देता है पाकिस्तान को, जो इससे पहले खिते में शायद इंडिया के पास मौजूद थी और उसे ग्रैब कर लिया पाकिस्तान ने, और इसी वजह से थोड़ा सा इंडिया को थोड़ा सा क्या अच्छा खासा मसला होने हो रहा है। अब इसमें कहा गया है जी कि बहरा अरब में पसनी के इलाके में, पाकिस्तान का जो इलाका है, यहाँ पे एक बंदरगाह बनाने की बात हो रही है। ये भी डिस्कशन लेवल पे है, और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये ऑफर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान का ऑफिशियली अभी इसके ऊपर कोई स्टांस नहीं है कि ये ऑफर किया गया है या उनकी तरफ से कोई डिमांड आई है या क्या हुआ है। लेकिन अब ये बंदरगाह जो दी जा रही है किसी फौजी मकसद के लिए नहीं दी जा रही है, तिजारत के लिए, और अगर माइन एंड मिनरल्स यहां से निकलते हैं तो उसकी उसे ले जाने के लिए और लाने के लिए उस तरह की चीज के लिए है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है,